The most dangerous illusion is thinking that you are controlling the situation. And you know what's the scariest part about it is that the people like this spend their entire life thinking that they are controlling the situation, when in reality they get controlled by it. So let's unwind the hidden threads behind this mystery. Hi everyone, thanks for tuning in. Today I'm going to talk about a disease in which we kind of all are trapped, which is called illusion of control. It doesn't feel dangerous. इनफैक्ट हम इसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, बहुत स्मार्ट समझने लगते हैं. एंड व्हाट्स द स्केरियस्ट पार्ट इज वी फील सेफ विद इट, एंड दैट्स व्हाई इट नेवर गेट डायग्नोस्ड. ओवर थिंकिंग, चीज़ों को बार बार रीचेक करना, ओल्ड पैटर्न्स को ट्रेस करके फ्यूचर आउटकम्स को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करना, दीज ऑल थिंग्स आर पार्ट ऑफ कंट्रोल. बट समटाइम्स इट इज़ बैक्ड बाय फियर विद जस्ट बेटर मार्केटिंग. कभी ये चीज़ नोटिस करिए दैट वी वुड रादर फील एग्जॉस्टेड देन अनसर्टेन. थिंक अबाउट इट. हम वही एक सेम कॉन्वर्जेशन अपने दिमाग में 50 बार रिप्ले कर रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है और कुछ होगा भी नहीं. इट इज़ जस्ट अ मेंटल मूवमेंट. हमारे ब्रेन को बस ये लग रहा है दैट एटलीस्ट इट इज़ डूइंग समथिंग, एंड आफ्टर अ वाइल इट हैज़ बिकम आवर सर्वाइवल मैकेनिज्म, जिसके बाद अब हम पीस के पीछे नहीं बल्कि क्लैरिटी के पीछे ज़्यादा भागते हैं. हमारा ब्रेन हैज़ मेड अ काइंड ऑफ डील विद इटसेल्फ दैट इफ आई स्टे अलर्ट इनफ मे बी नथिंग बैड विल एवर हैपन. बाबू मोशाय, जिंदगी की एक बड़ी अजीब आदत है. ये तुम्हें बार बार याद दिलाएगी कि चाहे अपने आप को कितना ही प्रिपेयर कर लो किसी भी सिचुएशन के लिए, चाहे चीज़ों को कितना ही कंट्रोल कर लो, पर होगा तो वही जो होना है. ऑनेस्टली, कंट्रोल इश्यूज डू नॉट ऑलवेज कम फ्रॉम ईगो. दे ऑल्सो कम फ्रॉम पेन, या वो एक बेइज्जती, वो एक धोखा, या वो एक मोमेंट जहाँ पे यू ऑलमोस्ट फेल्ट कम्प्लीटली हेल्पलेस. उसके बाद देयर वर सडन चेंजेस इन योर ब्रेन एंड नाउ योर ब्रेन हैव डिसाइड टू प्रिडिक्ट एवरीथिंग. लोगों का वो बिहेवियर, लोगों की टोन में वो एक हल्का सा फर्क, इट जस्ट वांट टू नो एवरीथिंग. कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन ने ये बात डिसाइड कर ली है दैट नेवर लेट लाइफ कैच मी ऑफ गार्ड अगेन. इसलिए हमें कुछ लोग पीसफुल मोमेंट्स में भी रिलैक्स नहीं दिखते हैं. उनकी बॉडी इज रेस्टिंग बट वी कैन सेंस दैट देयर माइंड इज स्टिल स्टैंडिंग गार्ड. ये जो एंजाइटी नाम की चीज़ है ना हमारे अंदर, इसका कॉम्बिनेशन तो इज इवन वर्स. एक्चुअली एंजाइटी रिवॉर्ड्स कंट्रोल. जितना ज़्यादा हम चीज़ों को चेक में रखते हैं हम उतना ही ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं. हम जितना ज़्यादा चीज़ों को ओवर थिंक करते हैं हम उतना ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं. और हमारे ब्रेन को क्या लगता है दैट इट इज़ गुड, जस्ट कीप डूइंग दिस even when it comes at a cost of destroying our mental peace. That's the trap, guys. The illusion does not feel like destruction. Mark my words, guys. The illusion does not feel like destruction. When it is happening, it feels like protection. Here is a factor that rarely get talked about. ये जो highly intellect लोग होते हैं ना, they are at higher risk. क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि हम हर चीज़ को काफ़ी हद तक समझ के उसे कंट्रोल कर सकते हैं. तो धीरे धीरे उनकी आदत बन जाती है हर चीज़ को एनालाइज करने की. कोई भी इमोशन, कोई भी पैटर्न या कोई भी रैंडम पॉसिबिलिटी, वो हर चीज़ को एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं. दैट्स वाई दे सफ़र मोर. बट इवेंचुअली दे रीच एट अ टेरिफाइंग रियलाइजेशन कि ये ज़िंदगी कोई मैथ इक्वेशन नहीं है विच यू नीड टू सॉल्व ईच एंड एवरी टाइम. Everything cannot be mastered mentally. बट जब तक ये रियलाइजेशन आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. यू नो व्हाट्स द रियल आयरनी अबाउट ऑल दिस? जो पर्सन लाइफ को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है ना, वो खुद सबसे ज़्यादा डर से कंट्रोल हो रहा होता है. और धीरे धीरे उसका माइंड बिकम्स अ प्रिजन डिस्गाइज्ड एज प्रोटेक्शन. एट द एंड हमें ये समझने की ज़रूरत है दैट द रियल स्ट्रेंथ डज नॉट लाई इन बिकमिंग समवन हु कैन कंट्रोल एवरीथिंग बट हु कैन फेस अनसर्टेनिटी विदाउट लूजिंग देमसेल्फ. So please share the video to whom you think need to be saved. Pragya this side and she'll see you in the next one.